हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ऑल इन वन में। आज की हमारी क्लास होने वाली है अगस्त 2023 सीटेट के सीडीपी क्वेश्चन होगी। आज का वीडियो लेक्चर में हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन अगस्त 2023 सीटेट में पूछे गए उनका डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग को बहुत ही अच्छे से और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं सब से रिलेटेड रहते हैं। एक बार आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी क्लासेस का लिंक टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल रखी है, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से सारे क्लासेस सीडीपी, ईवीएस, मैथ, ठीक है, बाकी सारे क्लासेस के पीडीएफ और क्लास का लिंक जो है, प्लेलिस्ट जो है, सारी टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्लास की पहले क्वेश्चन की तरफ। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र अगस्त 2023 का जो पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि डिस्ग्राफिया, आपको बताना कि डिस्ग्राफिया एक भाषा विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटि करना है। एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाध्यता है। एक तंत्रीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। तो ये जो क्वेश्चन है वो अधिगम अक्षमता वाले चैप्टर से लिया गया है। तो आप सभी जानते हैं डिस्ग्राफिया क्या है, कि एक तंत्रीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता क्या कहलाता है। तो आपको बताना प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम कौन सा है जो तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम को आगे बढ़ाता है, वह क्या कहलाएगा। विभेदित निर्देशन, संवर्धन, त्वरण गतिवर्धन या विसर्जन। इंग्लिश में देख लीजिए डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, एनरिचमेंट, एसिलरेशन या इमर्शन। तो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका क्या हो जाएगा, तो वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है गतिवर्धन या त्वरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। उपरोक्त में से कौन सही है, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में कौन कौन से ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो दिया है पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा दिया विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, ये भी ठीक है। अपने स्वयं के अंतर्निष्ठ पूर्वाग्रह जांच करें, ये भी ठीक है। विविधता को एकता के रूप में देखें, ये नहीं होगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये कौन से ऑप्शन में दिया गया, ये दिया गया आपके ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया गया है शैशव अवस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल अवस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो आपको बताना है कि इसमें क्या क्या भरा जा सकता है, कि तृतीयक या माध्यमिक, प्राथमिक या माध्यमिक या प्राथमिक, माध्यमिक या तृतीयक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्राथमिक। अब हम इसको भर लेते हैं। जैसे कि शैशवावस्था में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल अवस्था में सामाजिकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित कर रहे हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो आपको बताना है कि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक भाषा के विषय में कौन सा कथन कहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। उत्तर संक्रियात्मक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर या पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो आपको बताना है कि पोस्ट ऑपरेशनल लेवल, प्री कन्वेंशन लेवल, कन्वेंशन लेवल या प्री ऑपरेशनल लेवल। ठीक है, नंबर 6 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पारंपरिक स्तर। ठीक है, कन्वेंशनल लेवल।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया गया है शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण दिया गया है सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो आपको बताना है कि ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि अधिगम के आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। विद्यार्थियों के दर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। तो आपको बताना है अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दिया गया है किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। आपको बताना 12 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष या 7 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष की आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं। 7 वर्ष की आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कैरल गिल्गिन ने कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की आलोचना की है। सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवादी दृष्टिकोण से, आनुवंशिक कार्यों को पर्याप्त महत्व न देने पर, केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। ठीक है, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? तो नारीवादी दृष्टिकोण से। ठीक है, कैरल गिल्गिन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। क्वेश्चन नंबर 11 है जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियानात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो आपको बताना है कारण परिणाम का विश्लेषण या कारण कार्य संबंध, केंद्रीयन, ठीक है, विकेंद्रीयन या पारगमन इंग्लिश में देख लीजिए, कॉसेशन, सेंट्रेशन, डिसेंट्रेशन या ट्रांडक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सेंट्रेशन से, केंद्रीयन जो है विशेषताओं में से एक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दिया गया है प्रारंभिक बाल्यावस्था में बुद्धि डैश और सोच डैश है जबकि एक मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच। आपको बताना है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बुद्धि और सोच क्या है और जबकि मध्य बाल्यावस्था में बुद्धि और सोच क्या है। तो बताना आपको धीमी, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, स्थिर है, तार्किक है। स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है, धीमी है, तार्किक है। स्थिर है, तार्किक है, धीमी, आत्मकेंद्रित है, धीमी है, तार्किक है, स्थिर है और आत्मकेंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है, धीमी और तार्किक। अब इनको भर के पढ़ लेते हैं एक बार। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बुद्धि स्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है जबकि बाल्यावस्था में बुद्धि धीमी है और सोच जो है वो तार्किक है। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन स्थूलगतिक कौशल है? आपको बताना है स्थूलगतिक कौशल कौन है। बुनाई, तैरना, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज पर एक बड़े आयत की रूपरेखा के अनुसार काटना। तो 13 का क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्थूलगतिक कौशल क्या है? वो है तैरना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भौतिक बुद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो खाली जगह में आपको सही आंसर भरना है। तो एकीकरण, विभेदीकरण, शीर्षगामी या समीपस्थ या शीर्षगामी, विभेदीकरण या एकीकरण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका शीर्षगामी और समीपस्थ। भौतिक बुद्धि और विकास के शीर्षगामी और समीपस्थ सिद्धांतों का पालन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का
14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका क्या रहेगा? भाषिक अंतर्वैयक्तिक दिक स्थान अंतर्व्यक्ति दिक स्थान अंतर्व्यक्ति भाषिक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा अंतर्व्यक्ति और दिक स्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? बच्चों के अधिगम पर, शिक्षण के नियंत्रण पर, सीखने में पुनर्वलन की भूमिका पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रभावी है? ठीक है, प्रभावी तरीका है स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, उन्हें बुद्धिमंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा उन्हें बुद्धिमंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। दूसरा दिया गया सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। आपको कथन कारण पढ़ के बताना है कि ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? भूमिका आपको ध्यान देना है। संगठन, वर्गीकरण, वैचारिक, गैर प्रासंगिकरण। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गैर प्रासंगिकरण जो प्रक्रिया है वो अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच का क्या संबंध है? क्रिया की परिभाषा क्या है? आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के बारे में आपकी समझ कैसी बदली? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कक्षा की शुरुआत में क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? आपको बताना है मुझे पिन ग्रेड प्राप्त हुआ है क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। मैं परीक्षा में फेल हो गया हूँ क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दिया गया निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको अभिकथन दिया गया है और कारण दिए गए हैं। ठीक है, अभिकथन दिया गया है बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों की लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण दिया गया है बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षा के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इस बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो आपको बताना ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही नहीं है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको बताना है मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी योग, सामाजिक अलगाव, मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा
सहकर्मी सहयोग, ठीक है, सहकर्मी सहयोग ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, दिया गया लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है। तो आपको बताना है, बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, विकासात्मक देरी का संकेत है, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, आंतरिक वाक्य जो है वो बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है। तो आपको बताना है पारगमनात्मक, ठीक है, पारगमनात्मक तर्क, जीववादी चिंतन, केंद्रीयन या परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा जीववादी चिंतन, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिया गया निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थी की विशिष्ट विशेषताएं कौन सी हैं। तो आपको बताना है कल्पना को तत्व से अलग करने की ज्येष्ठ श्रेष्ठता, उन्नत सामाजिक भावात्मक पारस्परिकता, बार बार दोहरा और आवर्ती व्यवहार, संवाद कौशलों का उच्च स्तर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि बार बार दोहरा और आवर्ती व्यवहार विशिष्ट विद्यार्थियों की विशेषता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, दिया गया है कि अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन दिया गया है कि अभ्यर्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। कारण दिया गया है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमता को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं, ठीक है। अब कथन और कारण दिए गए, इनको बताना आपको ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो आपको बताना क्वेश्चन नंबर 27 का क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा है। तथ्य को रटना, यंत्रवत याद करने से पूर्व अभ्यास में उत्कृष्ट बनाना, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, समालोचना चिंतन का विकास। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा समालोचना चिंतन का विकास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, विद्यार्थियों के सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता को प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरा है कि उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरा है को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। तो वो हो जाएगा को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये थे आपके अगस्त सीटेट 2023 के प्रीवियस ईयर सीडीपी के 30 क्वेश्चन जिसको हम लोग डिस्कशन किया है। इसी तरह के ऑल सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन के लिए, ठीक है, चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी सभी वीडियो का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको बहुत सारी क्लासेस प्रीवियस ईयर सीडीपी, ईबीएस, मैथ, ठीक है, संस्कृत, हिंदी, सारे विषयों की सारे सब्जेक्टों की आपको क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, ठीक है। वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।